हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में हमने कुछ सिंपल इक्वेशंस जो कि वन वेरिएबल में थी उनको सोल्व करना सीखा था। अब हमारे पास रिलेटेड इक्वेशंस तो वैसे ही आएंगे, लेकिन पहले हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी सेट की हुई आती थी, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज फॉर्म में आएगा, लिंग्विस्टिक फॉर्म में आएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस को बोलते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक। भाषा पर आधारित कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास में आते हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है। क्वेश्चन को पढ़ने पर हमारे को एक रिलेशन का पता चलेगा। ठीक है, उस रिलेशन में हमारे को उन वेरिएबल्स को और जो कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी है उनको सेट करना और इक्वलिटी का साइन लगाना है। यानी क्वेश्चन को पढ़ने पर हमारे को ये पता लगेगा कि LHS पार्ट क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, उसको पहचानना है, और RHS पार्ट भी दे रखा होगा, उसको पहचानना है, कौन किसके इक्वल है। और आपको एक चीज पूछेगा, वो कोई सी भी हो सकती है, तो उसको हमारे को कोई भी वेरिएबल मान लेना है। जो क्वेश्चन जो चीज पूछ रहा है उसको हमारे को कोई वेरिएबल मानना है। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अब यहाँ पर आपके पास सस्पेंस क्रिएट हो गया कि एक नंबर में से 1/2 को घटाने पर, अब वो एक नंबर कौन सी है पता नहीं है। ठीक है, एक नंबर कौन सी है वो पता नहीं है, उसमें से 1/2 को घटा करके एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और उस रिजल्ट को यानी जो घटाने पर जो आएगा उस रिजल्ट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1/8 प्राप्त होता है। यानी कि ये RHS पार्ट है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, RHS पार्ट। कोई नंबर है, हमें पता नहीं है वो नंबर कौन सी है, उसमें से 1/2 घटाएंगे और जो घटाने पर जो आएगा उसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1/8। तो इक्वल 1/8 रखना है। फाइंड व्हाट इज द नंबर, वो नंबर कौन सी है बताओ, वो नंबर कौन सी है। तो स्टूडेंट्स इसको अपन नॉर्मल वे में करना चाहे तो टाइम अधिक लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, लेट्स एज्यूम द नंबर इज एक्स। वो नंबर क्या है, एक्स है। जिस नंबर की ये बात कर रहा है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है इक्वेशन कि उस नंबर में से 1/2 घटाने पर, तो वो नंबर हमने x मान लिए, तो x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करो ए नंबर, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो ये आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाता है 1/8 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन अरेंज हो चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे को सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास दो मेथड है, 1/2 किया तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या 1/2 को उधर सेंड कर दो। ठीक है, तो देखिए हम 1/2 को उधर सेंड कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये पूरा फिलहाल एक ही टर्म है, इसलिए ये कोएफिशिएंट के रोल में है भी। यहाँ 1/2 यहाँ पर कोएफिशिएंट के रोल में है। इसको अगर अपन एक पूरे को एक टर्म माने तो इसका ये कोएफिशिएंट हो गया, तो हम इसको इधर भेज सकते हैं। तो हमारे पास इधर बच जाएगा x - 1/2 = 1/8। अब 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है स्टूडेंट्स, x - 1/2 अब इससे कैंसिल हो गया तो 1/4 आ गया। अब 1/2 को सेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = 1/4 + 1/2। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम हमारे पास x = 4 एलसीएम आ गया है। ठीक है, 4 × 1 = 4, तो 1 × 1 + 2 × 2 = 4, तो 1 × 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो
हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर आप इम्प्लीकेशन लगाते चलेंगे। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 + 2/4, x इक्वल टू 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 3/4 आ चुकी है। तो आपको अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर देना फाइनल। तो आप हमने क्या माना था, उस नंबर को क्या माना था, x माना था, तो x 3/4 आ गया। सो द नंबर इज 3/4 आंसर। ठीक है, वो नंबर कितनी है, 3/4। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन ये है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ये रेक्टेंगुलर के शेप में, इज 154 मीटर। इसका जो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में पेरीमीटर गिवन है 154, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है स्विमिंग पूल का, रेक्टेंगल की शेप में है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 L + B। यही होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ पुट करनी है बेटा, उसके लिए हमारे को क्वेश्चन को नेक्स्ट आगे रीड करना पड़ेगा। इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस लाइन को आपको समझना इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट्स लेंथ, इट्स शब्द किसके लिए यूज हुआ है, इस रेक्टेंगल के लिए, यानी कि ये जो इसकी लेंथ है, ये वाली लेंथ इसकी ब्रेथ से 2 मीटर अधिक है, वो भी कितनी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस यानी डबल, 2 गुना, डबल से 2 अधिक है, डबल से 2 अधिक है। कैसे, अगर मान लो ये 5 है तो ये 12 हो गया, 5 का डबल कितना हो गया 10, उससे 2 मोर तो 12 हो गई। अगर ये 10 है तो ये 22 है, ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 2 × 10 + 2, ये तो ट्वाइस हो गया +2। ठीक है, ये 5 है तो 5 × 2 + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर ब्रेथ का पता चल जाए हमारे को, तो ब्रेथ के हेल्प से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रेथ पता नहीं है हमारे को बेटा, ये तो हम मन से मान रहे हैं। किसे माना है, मैंने खुद माना है, एक्चुअल में इतनी नहीं है ये। तो अगर ब्रेथ का पता लग जाए तो हम लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ को फिक्स करना होगा। तो बताया था अभी कि उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कंफर्म तो है नहीं हमारे को फिलहाल, तो उसको x मान लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए लेट्स अज्यूम ब्रेथ ऑफ पूल, इसको x मान लिया है तो लेंथ हो जाएगी LNGTH। स्टूडेंट्स इसको x मान लिया तो ये हो जाएगी 2x + 2, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई और +2, 2 मोर देन है ना, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। बट जब भी बात आ जाए ट्वाइस ऑफ x, तो इसका मतलब होगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर थ्राइस आ जाए, थ्राइस तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाए 4 टाइम्स, ये हो जाता है 4x। ठीक है ना, ऐसे 5 टाइम का 5x आ जाएगा, 6 टाइम का 6x आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाए मोर देन 2 मोर देन x, तो उस कंडीशन में आंसर आता है x + 2। लेस देन आ जाए तो माइनस कर देते हैं, 2 लेस देन x, x - 2। तो मोर देन आने पर प्लस का साइन लगाते हैं, लेस देन आने पर माइनस का साइन लगाते हैं, और ट्वाइस, थ्राइस या 4 टाइम, 5 टाइम इस प्रकार से तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ में। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले तो दे रखा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ को
2 से मल्टीप्लाई करना। तो ब्रिथ हमने अक्स मान लिया है, तो लेंथ 2x हो जाएगी, फिर 2 मोर देन भी है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा, तो 2x प्लस 2। इतना समझ में आने के बाद में आगे तो बेटा वो प्रोसेस है, आगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक का प्रोसेस आपको माइंड में सेट करना होगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, लेंथ कितनी है 2x प्लस 2 और ब्रिथ है x इज इक्वल टू 154। अब यहाँ पर हमारे पास जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 2 को उधर सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक ही टर्म ब्रैकेट लगाओ तो ये मान लीजिए ये एक ही है, ठीक है पूरा। तो ये अभी कोएफिशिएंट के रोल में है, तो कोएफिशिएंट को उधर हम सेंड कर सकते हैं। तो देखिए इसको सेंड कर रहा हूँ मैं उधर, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस x, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये और ये लाइक टर्म है, तो ये मिलकर के कितने हो जाएंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 77। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को उधर ट्रांसफर कीजिए। ये अब की बार ये 3 नहीं जाएगा, इधर 2 पहले जाएगा। तो देखिए 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, देन 3x इज इक्वल टू 75 और x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x किसको माना था हमने, ब्रिथ को, तो हम वापस लिखेंगे सो ब्रिथ ऑफ द पुल कितनी होगी 25 मीटर और लेंथ हो जाएगी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, 2x प्लस 2 थी ना, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2x प्लस 2 50 प्लस 2, तो 52 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कर रहा था, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पुल, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है, तो हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अटेंटिवली होकर के रीड करना है। द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल, व्हाट इज गिवन, एन आइसोसेल ट्राइंगल गिवन। तो आइसोसेल ट्राइंगल का आप डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है, ठीक है, हम इसको नाम दे सकते हैं ABC। तो आइसोसेल ट्राइंगल किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अपने प्रीवियस नॉलेज की बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी। तो आइसोसेल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो मान लीजिए हम ये और ये इक्वल है और ये हमारा बेस हो जाएगा। जो थर्ड साइड होती है जो इन दोनों के इक्वल नहीं होती वो बेस कहलाती है। ठीक है, और ये इक्वल साइड्स कहलाती है। तो इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ 3 साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कितना 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंटीमीटर। फिर कह रहा है सॉरी बेस दे रखा है, ये वाला बेस ये 4/3 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर ये है बेटा, पेरीमीटर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ये 4 and 2/15, ये हमारा पेरीमीटर है। पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स की लेंथ क्या होगी। एक बात तो कन्फर्म है, इसकी जितनी होगी उतनी इसकी होगी। तो ये हमारे को फाइंड करना है। तो इनको हम अब बच्चों क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि ये है, ये x है। तो लेट्स एज्यूम द लेंथ of equal sides
एज अक्स, अक्स मान लिया है, ठीक है बेटा। अब हमारे को ये बताओ पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ थ्री साइड्स, ये तो तीनों साइड है उनका सम कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4 and 2/15। स्टूडेंट्स अक्स और अक्स कितने हो गए, 2x हो चुके हैं, 4/3 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये मान लीजिए इसको हमने इधर भेज दिया, ठीक है, पॉजिटिव था इसलिए इधर आकर के क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसको कन्वर्ट कीजिए, 15 4 60 और 60 और 2 62 अपॉन 15 माइनस। अब हमारे पास एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 15 एलसीएम आ चुका है, तो 62 माइनस 3 से इसको डिवाइड किया 5 टाइम, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2x इज इक्वल टू 62 में से 20 माइनस करेंगे तो 42/15, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 को उधर सेंड कर दीजिए, तो 2 को सेंड करने पर हमारे पास में आ जाएगा x इज इक्वल टू 42/2 मल्टीप्लाई 15। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 21 आएगा। अब 21 और 15 भी 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 5 टाइम और ये 7 टाइम, तो x इज इक्वल टू आ गया 7/5। अब हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू 5 × 5 2/5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ आ गई। सो द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज 1 and 2.5 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बेटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे को आइसोसेल ट्रायंगल का बेस गिवन है, तो सबसे पहले आइसोसेल ट्रायंगल का डायग्राम बना लेंगे। अब आइसोसेल ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, इसकी 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इन तीनों में से आप 2 साइड इक्वल मान लो, इसको इसको मैंने इक्वल माना है, ठीक है, ये इक्वल है, पता नहीं कितनी है लेकिन ये इक्वल है। और जो थर्ड साइड जो बच जाती है वो क्या कराती है, बेस ऑफ द आइसोसेल ट्रायंगल। तो बेस हमारे को गिवन है, कितना है बेस 4/3। इसके बाद में पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर राइट कर दिया मैंने। अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ 3 साइड्स, तो तीनों साइड्स को ऐड करके इक्वल में ये जो पेरीमीटर गिवन है वो राइट कर दिया, इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। और इस लेंथ को जो हमारे को पता नहीं, इसको क्या मानना होता है, अक्स मानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर है, पता नहीं वो नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। हम ऐसा तो लगा सकते हैं कि 2 नंबर जिनका कि सम 95 हो, वो 90 और 5 भी हो सकते हैं, 85 और 10 भी हो सकते हैं, 80 और 15 भी हो सकते हैं। इन सब का सम कितना आ रहा है, 95। तो वो 2 नंबर है, हमारे को पता नहीं है कि वो कन्फर्म पता नहीं है कि पहला नंबर कौन सा है और सेकंड नंबर कौन सा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब आपको सम ऑफ 2 नंबर्स दे रखे हो, ठीक है, तो एक नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो दूसरे को अपने आप ही उस 95 में से x को कर घटा देंगे तो दूसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक नंबर को मैंने 5 माना है तो दूसरा नंबर 95 - 5 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 95 - 5 90 आ गया। अगर पहला नंबर मैं 50 लेता हूँ तो दूसरा नंबर 45 हो जाएगा। 95 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 50 को, तो 45 हो जाएगा। इसमें भी वही रोल है बेटा। तो लेट्स अज्यूम का मतलब होता है आओ माने, कि उसको हम मान रहे हैं द फर्स्ट नंबर, या 1 नंबर लिख दो, वो अक्स हो जाएगा, ठीक है, अक्स मान लिया मैंने। द अदर नंबर ये हो जाएगा 95 - अक्स, ठीक है। वाई नहीं मानना उसको, एक ही वेरिएबल में लेकर के चलना है हमारे को।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर यूज क्यों नहीं किया। इसके लिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आगे वन और अदर ही दे रखा है, ठीक है। उसी की लैंग्वेज में हमारे को राइट करना होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, ठीक है। कि जो वन है ये वाली वन, ये अदर वाली से कितनी 15 ज़्यादा है, तो ये 15, ठीक है स्टूडेंट्स। लैंग्वेज समझिए इसको, क्या कह रहा है कि वन का मतलब जो फर्स्ट नंबर वन नंबर है वो अदर से 15 ज़्यादा है। एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा होना। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको कहे कि दो संख्या हैं, उनमें से एक 30 है और दूसरी उससे 10 ज़्यादा है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना है, 40 है। अब यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या कौन है, x है, x, और दूसरी संख्या 95 माइनस x है, तो 95 माइनस x में क्या जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया है। अब इस इक्वेशन बन चुकी है, इसको सोल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वेरिएबल इधर आ गया, इसको इधर लाइए। वेरिएबल को एक तरफ लाना कंपलसरी है, तो ये माइनस x इधर आकर के प्लस x हो जाएगा। ये x हमारा ऑलरेडी था ही, और ये 95 और ये 15 मिल करके 110 हो जाएंगे। तो ये 2x इक्वल टू 110, x इक्वल टू हो जाएगा 110 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 55, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास वन नंबर कितने आ गए, 55, तो हम लिख सकते हैं 100। यानी कि यहाँ पर क्या लिखना होता है, ये जो x की वैल्यू आती है ना, इसको यहाँ वापस रखना होता है, और ये दोनों लाइन वापस राइट करनी होती है, ये वाली रहने देते हैं, ये दोनों लाइन वापस राइट कर दो बच्चों। सो द वन नंबर इज इक्वल टू 55 and the other number is equal to 95 माइनस 55, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 40, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो दोनों नंबर 55 और 40 है, दोनों को ऐड करने पर 95 आ रहा है, और ये देखो वन नंबर जो है इस दूसरे वाले से कितनी ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो दोनों ही कंडीशंस में ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। 2 numbers आर इन द रेशियो 5:3, दो संख्या हैं। अब पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि जहाँ पर हमारे को दो नंबर्स दे रखे थे कि पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 अधिक है और उन दोनों का सम 95 है। इसमें हमारे दोनों नंबर्स का रेशियो गिवन है और उनका डिफरेंस दे रखा कितना, 18। तो दो कंडीशन दे रखी है हमारे पास में। कितने कंडीशन दे रखी है, दो कंडीशन। तो दोनों कंडीशन से हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम पहली कंडीशन को तो हम नंबर्स को एज्यूम करने में काम में लेंगे। वन नंबर 5x मान लेते हैं, ठीक है बेटा। रेशियो में कोई भी नंबर गिवन हो तो उस कंडीशन में उनके x लगा करके उसको एक्चुअल नंबर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो उसी से हमारे पास एक्चुअल नंबर आ जाएगी। अभी फिलहाल हम एक्चुअल नंबर 5x मान रहे हैं। 5:3 एक्चुअल नहीं है कि कहीं आप फर्स्ट नंबर 5 मान लो, सेकंड नंबर 3 मान लो, नहीं, ये एक्चुअल नहीं है, उनका रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अदर नंबर ये 3x आ जाएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, डिफर का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो इनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास 18 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बताओ 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18, देन x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 9। इसको यहाँ रख दीजिए। सो द वन नंबर 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 9, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 45। वो पहली संख्या कितनी है, 45 है जो एक्चुअल है, ये इनका रेशियो था।
अदर नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 9, ये 27 हो जाएगा। तो दोनों नंबर हमारे पास कितने आ गए, 45 और 27, इन दोनों का डिफरेंस देख लो 18 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको सिंप्लीफाई करके देख लो कितना आ जाएगा, 5:3। ये देखिए 9 की टेबल से कट रहा है ये, तो ये 5:3 आ गया ना। और इनको गठा करके देख लो 18 आ रहा नहीं आ रहा, ये आ रहा है 18। ठीक है, इस प्रकार से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारा आंसर रॉन्ग है राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, यानी कि 3 हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इंटीजर क्या होता है। मैंने नंबर सिस्टम में इंटीजर के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि इंटीजर क्या होते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, इनको अगर हम मिला देते हैं तो इंटीजर प्राप्त होता है। दूसरी चीज इंटीजर्स में ये देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद में अगला इंटीजर कौन सा आएगा, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, इस प्रीसीडिंग इंटीजर में 1 ऐड कर देते हैं, तो 6 आ जाएगा। इसका अगला कौन आएगा, इसमें 1 ऐड कर दो या इसमें 2 ऐड कर दो 7, इसमें 3 ऐड करने पर अगला आ जाएगा, इसमें 4 ऐड करने पर नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। वैसे तो इंटीजर्स की बात करें तो 10 13 23 39 ये भी इंटीजर्स है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है बेटा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से आने वाले हैं, लगातार आने वाले हैं, क्रमागत, एक के बाद एक। तो जैसे 1 के बाद में कौन आता है, 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में 4 आता है, तो इनको कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे। जैसे ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो 1 ऐड करने पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 3 ही कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं। अब वो 3 कौन कौन से होंगे पता नहीं, ये तीनों भी हो सकते हैं, हो सकता है वो ये भी हो जाए। तो अगर हमारे पास एक नंबर पता चल जाती है तो उसके आगे की दोनों नंबर तो हम फाइंड कर लेंगे ऐड करके, लेकिन वो एक नंबर कौन सी है वो पता नहीं है। तो उसको आइए क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। लेट्स एज्यूम फर्स्ट इंटीजर इज अक्स, पहले वो क्या मान लिया, अक्स, तो सेकंड हो जाएगा सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ये स्टूडेंट्स x + 1 हो जाएगा, 1 ऐड करने पर आता है नेक्स्ट, इसलिए x + 1। थर्ड जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो हो जाएगा x + 1 + 1, तो ये आ जाएगा x + 2। इस प्रकार से ये 3 हमने जो हमारे कंजिक्यूटिव इंटीजर्स थे उनको मान लिया है। अब आगे कंडीशन दे रहा है कि उनको ऐड अप करने पर कितना आता है, 51, उनको ऐड करने पर। तो इस कंडीशन में इसको एडजस्ट कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम 51 है, x + 1 + x + 2 = 51। तो x ये हो गया स्टूडेंट्स 3x प्लस, और ये 2 और 1 हो गया 3 = 51। तो 3x = 51 - 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 3x = आ गया 48 स्टूडेंट्स। ये इम्प्लाई का साइन लगाना ना भूलें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया x = 48/3, तो x = 16। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x किसको माना था, फर्स्ट इंटीजर को। पहला इंटीजर 16 आ गया, दूसरा कितना आ जाएगा 17 और फिर 18। इनको ऐड कर लीजिए बेटा, ऐड करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा 51, 16 17 और 18। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लिख देंगे हम। सो ये लैंग्वेज वापस राइट कर देना आप। फर्स्ट इंटीजर = 16, सेकेंड इंटीजर आपको पूरा लिखना है बेटा, ये 17 हो गया। थर्ड इंटीजर
इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो ये तीनों हमारे वो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हो गए जिनका कि एडअप करने पर कितना आता है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। ठीक है, तो ये तो बात की बात है बेटा, जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आकर के इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे उससे पहले आपको ये समझना है कि कॉन्जुगेटिव मल्टीपल क्या होता है। अभी भी मैंने बताया था कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रम से आने वाली, एक के बाद में एक। ठीक है, लेकिन पहले तो हमारे पास इंटीजर था, अब की बार आ रहा है मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 8। तो आपको 8 की टेबल पता होगी, तो 8 को मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है 8 1 जा 8, ये 8 के मल्टीपल है। ठीक है ना, ये सभी क्या है 8 के मल्टीपल्स। तो 3 8 के मल्टीपल है, वो पता नहीं 3 कौन कौन से हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन से 3 होंगे, बहुत सारे हैं, लाइन लग जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगी 8 के मल्टीपल राइट करते करते हैं, लेकिन आपसे 8 के पूरे मल्टीपल राइट नहीं किए जाएंगे। तो कितनों को ढूंढोगे, उनमें से जो कि बहुत सारे हैं 8 के मल्टीपल्स, उनमें से 3 मल्टीपल ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर इतना आता है। सर्च करो बैटरी लेकर कौन से 3 मल्टीपल है, मिल जाएंगे आपको, ऐसे नहीं मिलेंगे। हम उनमें से एक मल्टीपल को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स एज्यूम फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला मल्टीपल को क्या मान लिया था मैंने, x मान लिया है। तो सेकंड कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 वो हो जाएगा x प्लस 8, 8 ऐड करने पर आएगा नेक्स्ट। और थर्ड हो जाएगा हमारे पास x प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, अगले से अगले में 8 जोड़ते जाएंगे तो अपने आप नेक्स्ट मल्टीपल्स प्राप्त होते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 16। तो ये तीनों हमने माने हैं, ये तीनों कि 8 के कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इनका सम 888 है। देखो ये रहा सम, द सम इज 888। किनका सम, इन तीनों का सम। 3 कौन, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो x प्लस 8 x प्लस 16 इज इक्वल टू, ये आ चुका है x ये बेटा 3x हो चुका है, और ये हमारे पास 24 हो गया है, और इधर 888। अब 24 का उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास 3x इक्वल आ जाएगा 888 माइनस 24। तो 3x इज इक्वल टू 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ जाएगा 4 6। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने पर 3 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 864/3। तो x इज इक्वल टू आ गया 3 2 जा 6 2 16 26 8 288। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 288। अब इस x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, इसमें और इसमें, और वापस लिखना होगा आपको। ठीक है ना, लेजी मत बनना, आप कहीं यहाँ राइट किए हुए हैं तो फिर से राइट ना करो, वापस लिखना है इसको। सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 288। सेकंड कॉन्जुगेटिव
मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 288 प्लस 8 इज इक्वल टू 296। और थर्ड ये लाइन वापस राइट कर देना बेटा यहाँ से देख करके, ये आ जाएगा 288 प्लस 8 प्लस 8 या 288 प्लस 16, तो ये 304 हो गया जी हाँ। तो ये तीनों नंबर आ गए बेटा, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर लो, आपके पास 888 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके पास ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज बेटा अपनी बड़ी है तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए। 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, यहाँ तक पढ़ते ही आपके माइंड में अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आते ही आपके माइंड में आ जाने चाहिए तीनों कॉन्जुगेटिव नंबर। कौन कौन से होते हैं? x, x प्लस 1, x प्लस 2, ये हमारे 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं। फिर वो x प्लस 8, x प्लस 16 क्या थे? वो थे कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8। तो हम उनको मान लेंगे। लेट्स एज्यूम एक साथ लिख रहा हूँ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर। पहला x हो गया है बेटा, दूसरा x प्लस 1 होता है और तीसरा x प्लस 2 होता है, ठीक है ना, थर्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि दे एड अप टू 74, कि उनका ऐड करने पर, इनका ऐड करने पर कितना आता है? 74। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है। क्या करना है कि एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, इनको मल्टीप्लाई करना है 2, 3 और 4 से। इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से। कैसे पता चला कि इसको 2 से करना है? इसको 3 से भी कर सकते हैं ना, 2, 4 ऐसे। तो ये रेस्पेक्टिवली वर्ड है, इसका मतलब जो आपके पास पहला कंजुगेटिव इंटीजर है उसको 2 से करना है, दूसरे वाले को 3 से करना है, तीसरे वाले को 4 से करना है। तो स्टूडेंट्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है कि पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले कंजुगेटिव इंटीजर को 3 से, थर्ड वाले को 4 से, तो ऐड करो, तो ऐड करने पर कितना आता है? 74। तो हमारे को इनको फाइंड करना है। फाइंड दीज नंबर्स, इन नंबर्स को फाइंड करना है। देखिए आइए स्टार्ट कीजिए। 2x हो गया बेटा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस 3। यहाँ पर हम 3 उधर से ऐड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये कोई अकेला नहीं है। हाँ ये अकेला होता तो हम 3 को उधर भेज देते, लेकिन यहाँ पर ये भी है और ये भी है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आपने पहले मैंने बताया था कि 3 को उधर भेज दो या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर उधर भेजने वाला काम नहीं होगा, अंदर मल्टीप्लाई करने वाला काम तो हो जाएगा। 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। अब स्टूडेंट्स देखिए x वाले टर्म कौन कौन से हैं? वेरिएबल हुए 3 हैं, तीनों को ऐड कर लो। 2x, 3x और 4x कितने हो गए? 9x। और ये कांस्टेंट वैल्यूज हो गई 11 इज इक्वल टू 74। तो हमारे पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 को उधर सेंड कर दिया हमने, तो 9x इज इक्वल टू 63। देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 63 अपॉन 9 को उधर सेंड करेंगे, डिवाइड में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 7 आ गया है। x किसको माना था हमने? फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर को। दूसरा हो जाएगा 7 प्लस 1 8 और 7 प्लस 2 9। फाइनल लाइन लिख देंगे, सो द नंबर्स आर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 एंड 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 7, 8 और 9 देख लीजिए, इनको आंसर चेक करते हैं।
इसको मल्टीप्लाई 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, तो हमारे पास आ गया 14, 24, 36। इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है 74, तो हमारा आंसर राइट है। ऐसे स्टूडेंट्स हम 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 वो हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में करेंगे, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम रफ नोट में कीजिए, सेकंड टाइम फेयर नोट में कीजिए, उनको याद कीजिए, तब जा करके आपके समझ में आएंगे। इस प्रकार से नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत आपको लर्न करना है इन स्टेप्स को, और बाकी यहाँ तक इक्वेशन अरेंज होने के बाद में आगे क्या करना है ये आपको समझना है। ये वाला याद करने का मैटर नहीं है, समझने का है। और इन क्वेश्चंस की इक्वेशन कैसे सेट करते हैं ये आपको थोड़ा याद करना है, समझना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।